नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने राजधानी में कारखाना मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे नियमों का पूरी तरह से पालन करें, वरना अवैध रूप से चल रहे कारखानों को बंद कर दिया जाएगा। श्रम विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें सभी कारखाना मालिकों को श्रम विभाग से लाइसेंस लेना कंपलसरी बताया गया है। दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों में कारखाना चलाना अवैध है। बावजूद इसके दिल्ली में बड़ी संख्या में कई इलाकों में कारखाने चल रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए अभी तक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों के खिलाफ छिटपुट कार्रवाई ही होती थी, बाकी काम करने वाले साफ तौर पर बच जाते थे। लेकिन श्रम विभाग के सख्त रुख के बाद अब अवैध कारखाना चलाना मुश्किल होगा। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग कारखाने चला रहे हैं वे सरकारी व्यवस्था में आए और नियमों का पालन करें। ऐसा ना करने वालों के खिलाफ कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कार्रवाई होगी। नियमों के उल्लंघन में कारखाना मालिकों पर 1 लाख का जुर्माना या 2 साल तक की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं। जिन जगहों पर बिजली की मदद से मशीन चलाकर काम करने वाले कम से कम 10 कर्मचारी हैं या मैनुअल तरीके से 20 लोग काम करने वाले हैं, उसे कारखाना माना जाएगा। इसे चलाने वालों को श्रम विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। वैसे ये नियम पुराना है, मगर ना तो श्रम विभाग सक्रिय था और ना ही कारखाना मालिक इस विभाग से लाइसेंस लेते थे। कारखाना चलाने के लिए इन शर्तों का पालन करना होगा। जहां कारखाना चल रहा है वहां सामान्य रास्ते के अलावा इमारत की प्रत्येक मंजिल पर एक वैकल्पिक सीढ़ी उपलब्ध करानी होगी। कारखाना चलाने के लिए कोई स्थान ढकने के लिए गैर ज्वलनशील टीन शीट का ही उपयोग करना होगा। आग से बचाव के पर्याप्त उपाय करने होंगे तथा इससे बचाव के लिए समय समय पर श्रमिकों को प्रशिक्षण भी देना होगा। श्रम आयुक्त संजीव आहूजा का कहना है कि हमारा मकसद श्रम विभाग के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। लोग जागरूक होंगे तो नियमों का पालन भी करेंगे। कुछ दिन पहले श्रम विभाग ने दुकानों और प्रतिष्ठानों को दुकान और संस्थापन अधिनियम 1954 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य बताया था। श्रम विभाग ने कहा कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है। रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि दिल्ली में कितनी दुकानें और प्रतिष्ठान चल रहे हैं। विभाग का कहना है कि केंद्र सरकार के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस प्लस बनाया है, जिसमें सभी को जुड़ना जरूरी है। ये ऐप अधिनियम 1954 के साथ भी लिंक है, इसलिए इससे जुड़ते ही सभी स्पाइस प्लस से भी जुड़ जाएंगे। बहरहाल, अगर आप भी इस तरह का कोई कारखाना चला रहे हैं तो नियमों का पूरी तरह से पालन करना शुरू कर दें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि नियमों की अवहेलना करने पर आपका जमा जमाया धंधा चौपट ना हो जाए। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।